हेलो एवरीवन, मैं मोनी एचडी के क्लासेस से आज हम करेंगे क्लास 10 की हिंदी के पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। देखिए, क्या है। फर्स्ट प्रश्न हमारा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदाई घटनाओं से भरा पड़ा है। उनका जीवन क्या है? दुखदाई घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है, यानी कि उनके अंदर इतनी सरलता है, वो इतने सीधे हैं कि उन्होंने उसके कारण कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण बनना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। देखिए नेक्स्ट, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। उत्तर है, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। उनका जीवन क्या है? संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, यानी कि जो उनके जीवन में अभाव है, दुख है, वो सारे क्या रखना चाहते हैं? अपने पास ही सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। जो क्या बोल रहे हैं, वो जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का सब स्वप्न देखा था, यानी कि कवि ने जो सुख वाला स्वप्न देखा था, यानी कि जो सपना देखा था, वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें क्या हुआ? वो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानते हैं, यानी कि कवि अपने जीवन को क्या मानते हैं? स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानते हैं। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, यानी कि क्या करते हैं? आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ाने का सहारा देती है। आगे देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। जो क्वेश्चन 4 है उसमें क्या बोला? भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है? यानी कि जो पॉइंट है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। देखिए उत्तर क्या है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे हैं, यानी कि जिस प्रेम के जो सपने हैं वो कौन देख रहे हैं? कवि जिस प्रेम के सपने देख रहे हैं वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने जो प्रेम का एक सपना देखा था वो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया, यानी कि उनके पास आता आता भी सुख उनसे दूर चला गया। नेक्स्ट है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका क्या है उत्तर? इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है, यानी कि इतनी ज़्यादा है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। आगे देखिए, प्रश्न है 5th, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते, यानी कि किसी के सामने वो बताना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह हैं, यानी कि जो चांदनी रात में उन्होंने जो वो क्षण यानी कि जो पल थे वो बिताए थे, तो वो क्या कह रहे हैं कि इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते, यानी कि वो इन पलों को किसी और को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, यानी कि किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहते और किसी के सामने उनकी मजाक नहीं उड़वाना चाहते। तो उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना
चाहते हैं, यानी कि जैसे कोई निजी संपत्ति होती है, अपनी संपत्ति होती है, वो अपने पास ही रहनी चाहिए, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे वो कह रहे हैं वो जो पल है वो उनके पास ही रखना चाहते हैं वो अपने। देखिए नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य, यानी कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? चैप्टर का नाम क्या था? आत्मकथ्य। और जो इसके रचयिता हैं, इनके जो कवि हैं वो क्या थे? जयशंकर प्रसाद थे। की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें क्या था? कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। जो ये चैप्टर है, यानी कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग है वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली। तो कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में है। नेक्स्ट है मानवीकरण शैली, जो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं का प्रयोग किया है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। आगे तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। आगे है गीत में गेय और छंद बदह है। इसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। आगे देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? यानी कि जो कवि ने अपने स्वप्न में जो सुख वाला सपना देखा था तो उन्होंने उस कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया है? देखिए उत्तर, कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला है। इनके कुछ क्षण हैं, इनके जो कुछ पल हैं वो उन्हें बिताने का मौका मिला है। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। वो किस में हो गई? दुख में हो गई। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। उनका जीवन सादगी भरा रहा है। इनकी जो उनका जीवन है वो क्या है? एकदम सादगी से भरा हुआ है। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया है। उन्होंने कैसा जीवन जिया है? अभावग्रस्त जीवन जिया है। वे विनम्र स्वभाव के थे। दिखावे नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं रही। उन्होंने धोखा खाए परंतु अपनी सरलता और भोलापन नहीं छोड़ा। अपनी कमजोरियों को वो सबके सामने लाने में वे हिचकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करके वे उपहास का पात्र बन जाएंगे, यानी कि बुराइयों का पात्र बन जाएंगे। वे अपने दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? वो अपने दुखों का पात्र खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे। देखिए आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।